मनोहर सरकार तरक्की अपार। मनोहर लाल सरकार जनता के हित के लगातार फैसले कर रही है और सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान कर जनता को राहत देने का काम किया है। दरअसल हरियाणा में कोरोना काल में दर्ज 8,000 से ज्यादा एफआईआर रद्द होंगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हरियाणा में करीब 5,000 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। मनोहर लाल का बड़ा बयान। कोरोना में दर्ज 8,000 से ज्यादा एफआईआर होंगी रद्द। यमुनानगर अंबाला में अवैध शराब कांड पर सरकार ने कसा शिकंजा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हरियाणा में होंगे 5,000 से ज्यादा कार्यक्रम। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने से संबंधित मामलों को वापस लेने का ऐलान किया है। इससे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। विगत दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस देने की प्रक्रिया शुरू करेगी जिन्होंने मानक संचालन प्रक्रियाओं और कोविड-19 महामारी के दौरान जारी अन्य दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। विषय कोविड के दिनों में हमको मालूम है कि बहुत से नियम केंद्र सरकार की ओर से भी बनते रहे हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी बनते रहे हैं। उसको सख्ती से लागू करने की बात भी ये हमेशा आई है। तो उस समय जो लोग डिफॉल्टर थे, ऐसे डिफॉल्टर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती थी, एफआईआर भी रजिस्टर होती थी। अब चूंकि वो एक विषय ऐसा था, उसके बारे में उस समय तो पता नहीं था ये कोविड किस तरफ जाएगा और कब ये समाप्त होगा। अब प्रभु कृपा से सबके पितरों से कोविड समाप्त हुआ है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि उस समय के जो एफआईआर्स हैं 8,275 एफआईआर्स हैं उस कार्यकाल की, हम इसकी प्रोसेस वापस लेने की ये चालू करेंगे, क्योंकि इसमें कोर्ट की भी थोड़ी दखलंदाजी होगी। कोर्ट से इन सबको वापस कर 8275, तो 8275 ये हैं। और इसमें भी अगर संख्या के हिसाब से जो बड़े जिले हैं, बड़े जो जिले हैं उसमें गुरुग्राम है 1,030, झज्जर 814, फरीदाबाद 765, करनाल 545, रोहतक 646। और जो लोग उस समय अरेस्ट हुए थे, बाद में उनकी सबकी जमानत हो गई है, वो अरेस्ट हुए थे 14,127 लोग। तो एक प्रकार से इतने लोगों से को ये राहत मिल जाएगी, जिसमें अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, ट्रायल भी है, कुछ तो उसमें बल्कि कन्विक्टेड भी हैं, छोटी मोटी सजा हुई होगी उनको, या जुर्माने हो गए होंगे, उन्होंने भर दिया होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो बाकी बचे हैं उनको सबको कोर्ट में कह करके इसको वापस लिया जाएगा। कोविड में लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर के संबंध में बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर 8,275 एफआईआर दर्ज हुई थीं। इनमें से सबसे ज्यादा एफआईआर गुरुग्राम जिले में दर्ज की गई थी। गुरुग्राम में 1,030 एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं दूसरे नंबर पर झज्जर में 814 एफआईआर दर्ज हुई थी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोविड मानदंडों का पालन न करने पर 8,275 ऐसी एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन मामलों के चलते 14,127 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा किया गया। बता दें कि मास्क नहीं पहनना सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन, एक लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से घोषित आदेश की अवज्ञा शामिल है। तो उसका चालान हो गया, किसी ने भीड़ में खड़े थे उसका, यानी जितने प्रकार के उस समय नियमावली नई नई बनी थी वो कोविड से रिलेटेड 144 के वायलेशन। तो ऐसे बहुत से नियम उस समय हमें पता है, आज तो नियम याद भी नहीं हमको कि क्या क्या नियम उसे बनाए गए थे। तो महामारी का एक अलग से एक इमरजेंसी एक प्रकार से वो थी, तो उस समय लोगों को उसका पालन करना अनिवार्य था। तो उसका पालन जिसने भी नहीं किया, जो भी उसका एफआईआर हो गई, पुलिस के अड्डे चढ़ गया, उसकी एफआईआर हो गई ऐसी। लेकिन वो चूंकि एक टेम्परेरी फेज था, टेम्परेरी तो हम आज कहते हैं, उस समय तो सबको ये लगता था कि मानो में क्या होगा। एक ऐसा
नहीं, जो हो गया कन्विक्शन हो गई, केसेस वापस हो जाएंगे ताकि आगे वो बंद। हाँ, वो कई तो इन्वेस्टिगेशन में भी, हाँ, कुछ को फाइन हो भी गया, कईयों को तो हाथ फाइन माना, 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया तो दे दिया, खत्म हुआ। तो जो खत्म हो गए वो उस समय हो गए, लेकिन जो अभी भी चालू हैं उनको सबको वापस दिया जाएगा। इसमें से 1030 मामले गुरुग्राम में, 814 झज्जर में, 765 फरीदाबाद में, 646 रोहतक में और 545 करनाल में दर्ज किए गए थे। एक 1,159 लाभार्थियों के खाते में भेजी राशि। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और बताया कि इस साल वर्ष में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा नामक नई योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के 1964 लाभ पात्रों को 75 करोड़ 10 लाख रुपए उनके खाते में भेजे गए। ऐसे गरीब परिवार बीपीएल जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपए वार्षिक होती है, उसका सदस्य यदि उसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 60 साल से तक है, तो ऐसे उनको परिवार को सांत्वना देने की दृष्टि से कुछ राशि की हमने घोषणा की थी कि उसको कंपनसेशन हम देंगे। विशेष तौर पर जो कमाने वाला व्यक्ति है, खास करके जिसकी आयु 25 साल से ऊपर और 45 साल तक है, उनको सर्वाधिक 5 लाख रुपया हम कंपनसेट करते हैं। बाकी सबका आयु के हिसाब से 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा भी वो सारी योजना आपको पता है। इसमें अभी तक पहले 1964 लाभ पात्रों को हम 75 करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में डाल चुके हैं और आज एक अन्य किश्त 44 करोड़ 48 लाख रुपए 1159 ऐसे व्यक्ति के उनके परिवार के खाते में ये हम डाल रहे हैं। अब 1,159 अन्य लाभ पात्रों के खाते में 44 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि डाली गई है। वहीं दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों को लेकर कहा, किसी दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए योजना चलाई गई। बता दें कि 5 अलग अलग स्लैब बनाकर अलग अलग आयु वर्गों को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। यमुनानगर शराब केस में सरकार ने दिखाई सख्ती। बता दें कि यमुनानगर शराब केस में सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। 3 केस यमुनानगर में दर्ज किए गए हैं, जिसमें 19 गिरफ्तारियां हुई हैं। अंबाला में 3 केस दर्ज किए गए और 16 गिरफ्तारियां की गयी। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रशासन की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दोषियों को जेल में डाला गया है। 2.51 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, जो उनके लैंड रेवेन्यू से रिकवर किया जाएगा। शराब, जहरीली शराब जिसको कहना चाहिए, यमुनानगर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो हुई है, उस दुर्घटना से वास्तव में बहुत एक दुखदायी घटना है वो। उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको जेल में डाला गया है। एक विषय तो वो है ही है, साथ में उनके जो लाइसेंस हैं L13, ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 2 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि इसका जुर्माना किया गया है और ये जुर्माना की राशि की रिकवरी लैंड रेवेन्यू के हिसाब से जैसे रिकवरी होती है उसको रिकवर किया जाएगा। इसमें 3 मुकदमे यमुनानगर के हैं, 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 मुकदमे अंबाला के दर्ज किए हुए हैं, 16 आरोपी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और साथ ही जो ये लाइसेंसधारी हैं, 4 लोग हैं, मांगेराम पुत्र राजपाल, अमरनाथ पुत्र रतन सिंह, गौरव कंबोज पुत्र राजकुमार, सुशील कुमार पुत्र प्रेमपाल, इनको डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। और इनके जो जोन है, रिटेल वेंड लाइसेंस जो जोन होते हैं, 12 जोन, 4 शहरी, 6 शहरी, 6 ग्रामीण, ये भी रद्द कर दिए गए हैं। 41 सब वेंड, इनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।
इस प्रकार से एक जिसको कहना चाहिए एक सख्त कदम हमने इसलिए उठाया कि इस प्रकार की हिम्मत आखिर कोई व्यक्ति न कर सके, और लोगों को भी हमने आगाह किया है कि ऐसे जो सर्वेंट्स हैं इनसे कोई भी ऐसा मटेरियल कोई ना खरीदे जिसकी जहरीला होने की जिसकी आशंका बन सकती है, तो वो सारे विषय भी हमने बंद कर दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत होंगी कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की। अमृत काल में कैसे देश को विकसित भारत की तरफ लेकर जाएं, हरियाणा में 5000 से ज्यादा कार्यक्रम इस यात्रा के जरिए किए जाएंगे। 26 जनवरी तक चलने वाली यात्रा में क्लस्टर वार्ड बनाकर कार्यक्रम किए जाएंगे। एक विषय बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में हमको ध्यान होगा कि एक यात्रा ये शुरू करने का कहा है देश भर में, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश कैसे विकसित हो अपना, क्योंकि अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आने वाले 25 साल में, यानी जिसको अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, तो उस अमृत काल के अंतर्गत उसकी 2047 उसकी आउटर लिमिट रखी हुई है। 2047 तक ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी तैयारी है, जो जगत हमारा वाणिज्य जगत है उनकी अपनी तैयारी है, इंडस्ट्री जगत है उसकी अपनी तैयारी है, आम जनता भी उसके लिए तैयार हो। आम जनता को भी उसमें बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। बहुत से बिहेवियरल चेंजेस ये जनता से अपेक्षित हैं, ताकि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं। हर व्यक्ति देश के साथ जुड़े, इंडिया फर्स्ट इस नाम से उसके मन में एक भाव जागे। तो जनता के अंदर बहुत बड़ा अभियान लेने की योजना केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, हमारे पास भेजी है। उसमें गांव-गांव में रथ यात्रा ये जाएगी। जहां रथ पहुंचेगा वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कार्यक्रम होंगे। जो लोग ऐसे हैं, बुद्धिजीवी लोग जिनको कहते हैं इंटेलिजेंसिया, उनके सेमिनार होंगे, ताकि एक वातावरण ऐसा बन सके कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो जनता उसमें सहभागी बने। आदिवासी क्षेत्र में तो ये यात्राएं 15 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं। पंचकुला में हरियाणा भाजपा संगठन की बैठक के दौरान प्रदेश में निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल आयोजन और सरकार की योजनाओं को प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाने के संबंध में सीएम मनोहर लाल ने विस्तृत जानकारी दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।